गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। धोरण 6 विषय हिंदी, उसमें समझदार नन्ही मतलब कि तीसरा पार्ट है। उस पार्ट का प्रकार है कहानी, उसका नाम है समझदार नन्ही। नन्ही जो है वो बतख है और वो बहुत ही समझदार है और बिच्छू की बार बार मदद करती है, जबकि बिच्छू का स्वभाव बहुत ही गंदा होता है, उसे डंक मारने की आदत होती है। फिर भी नन्ही जो है अपनी अच्छाई नहीं छोड़ती है और नन्ही की अच्छाई को देख देख के बिच्छू भी अच्छा बन जाता है। तो ये कहानी को मैंने आपको अगले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दी थी और उसके जो मुहावरे हैं और शब्दार्थ है वो भी मैंने आपको सही से समझाए थे और बोला भी था कि अच्छे से वीडियो को देख लेना और समझ लेना और बुक्स भी अच्छे से पढ़ लेना। तो अब हम इसमें जो इस चैप्टर का व्याकरण है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नीचे वर्ण दिए गए, वर्ण मतलब कि जो कक्का होता है वो कक्के के अक्षर दिए गए हैं, भ, व, र, न, ग। तो ऐसे शब्द है, उस शब्द से हमें उस वो वर्ण है उससे हमें शब्द बनाने, मतलब कि देखो भ शब्द दिया गया है तो ब से हमें शब्द बनाने। तो ब से क्या शब्द बनेंगे? तो ब से बनेगा भगवान, फिर ब से भक्त, फिर भ से भोजन, फिर भ से भाग्य और फिर से भ से भ्रष्ट। वैसे ही व से बनाना है तो व से होता है वृतासुर, फिर व से वाहन, व से वायु, वामन और विद्या। ये सारे शब्द व से बने हुए हैं। फिर र से है रात्रि, रथ, रज, रजनी और राजा। ये सारे शब्द है वो र से बने हुए हैं। फिर है न से, तो न से है नेत्र, नयन, नाखून, निशान और नीच। फिर ग से है गमला, गिटार, गैरहाजिरी, गंदगी और गैरकानूनी। देखो ये शब्द जो ये वर्ण है उससे आप अलग शब्द भी बना सकते हैं। देखो मैंने ये जो शब्द बताए आपको कि आपकी जो बुक्स में दिए गए उससे अलावा भी आप अपने दिल में जो शब्द है आपके मन में जो वो भी आप बना सकते थे। पर वर्ण क्या वही ठीक होना चाहिए। अब देखो हम जो एक विधान दिया है तो विधान जो है वो आधा दिया गया है, तो वो आधे को हमें पूरा करना है। जैसे कि देखो नन्ही ने बिच्छू को बचाया, क्योंकि तो क्यों बचाया तो हमें जानना है, जो मतलब विधान को हमें पूरा करना है। तो नन्ही ने बिच्छू को बचाया क्योंकि बिच्छू ने उसे हाँ, क्योंकि बिच्छू पर उसे दया आ गई थी। फिर है नन्ही पीड़ा से तड़प उठी क्योंकि बिच्छू ने उसे डंक मारा था। देखो बिच्छू ने उसे डंक मारा था, उसीलिए जो नन्ही वो तड़प रही थी दर्द से। फिर है नन्ही को माँ के पास पहुँचने में देर हो गई क्योंकि वह बिच्छू को बचाने के लिए रुकी थी। जो नन्ही है वो बिच्छू को बचाने के लिए रुकी थी और उसी रुकते समय उसको देर हो गई थी। अब हम जोड़ के देखते हैं। तो बिच्छू नन्ही बहन आज तुम जीत गई। बिच्छू क्या बोलता है? नन्ही बहन आज तुम जीत गई। फिर नन्ही, तो नन्ही क्या बोलती है? भलाई करना मेरा स्वभाव है। फिर नन्ही की माँ, तो नन्ही की माँ बोलती है भले लोग अपनी बार बार की भलाई से बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। मतलब कि कोई हमारे साथ बुरा करे तो हम बार बार उसके साथ भला करें तो वो इंसान भी भला हो जाता है। मतलब कि उसे शर्म आ जाती है कि हम बार बार उसके साथ इतना बुरा कर रहे हैं फिर भी सामने वाला इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है, ऐसा सोच के वो भी अच्छा इंसान बन जाता है। अब है विकल्प, देखते हैं हम प्रश्नों के विकल्प क्या है। तो डंक मारना किसका स्वभाव है? तो डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है। फिर है नन्ही ने बिच्छू को कहाँ देखा? तो नन्ही ने बिच्छू को दलदल में देखा। बिच्छू को क्या सूझी? तो बिच्छू को शैतानी सूझी। फिर बिच्छू ने किसकी बात अनसुनी की? तो बिच्छू ने नन्ही की बात अनसुनी की। फिर है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्दकोश क्रम में से सबसे पहला आएगा? तो नदी जो है वो सबसे पहले आएगी।
फिर ये स्वभाव शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? तो स्वभाव शब्द का समानार्थी शब्द जो प्रकृति है। फिर ये निम्नलिखित में से पानी में कौन नहीं रहता? तो पानी में मक्खी जो है वो नहीं रहती, पर हंस है, बगुला है, बतख है, वो सब पानी में रहते हैं। अब हम थोड़ी खाली जगह देखते हैं। तो खाली जगह में है कि नन्ही ने बिच्छू को खाली जगह में फंसा हुआ देखा। तो नन्ही ने बिच्छू को कहाँ फंसा हुआ देखा था? तो दलदल में फंसा हुआ देखा था। फिर है नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकाल कर खाली जगह स्थान पर रखा। तो नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकाल कर सूखे स्थान पर रखा था। फिर बिच्छू अपनी गंदी आदत का खाली जगह था। तो बिच्छू अपनी खाली जगह मतलब कि गंदी आदत का गुलाम था। फिर है नन्ही ने बिच्छू को खाली जगह जीवन दान दिया। तो नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जन्मदान दिया था, जीवन दान दिया था, क्योंकि पहले भी नन्ही उसको बचा चुकी थी और दूसरी बार भी उसने नन्ही ने बिच्छू को बचाया था, मतलब कि दोबारा भी उसको जीवन दान दिया था। बिच्छू तो खाली जगह से पानी पानी हो गया। तो बिच्छू जो है वो सर से पानी पानी हो गया। तो कैसे? तो देखो जो बिच्छू है वो बार बार बुराई करता रहा और जो नन्ही है वो बार बार भलाई करती रही। तो बिच्छू बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया कि मैं बार बार उसके साथ बुरा करता हूँ, वो मुझे बचाती है, मैं उसे डंक मारता हूँ। ऐसा सोचकर वो अपने आप पर शर्म करने लगा कि मैं कितना बुरा हूँ, देखो। फिर है खाली जगह करना नन्ही का स्वभाव था। तो क्या करना? भलाई करना जो है वो नन्ही का स्वभाव था। नन्ही ने बिच्छू की खाली जगह पुकार सुनी। तो नन्ही ने बिच्छू की करुण प्रकार सुनी, मतलब कि दुख भरी पुकार सुनी। फिर डंक मारना बिच्छू का खाली जगह था। तो डंक मारना बिच्छू का स्वभाव था। देखो कोई इंसान होता है, मतलब कि उसके स्वभाव में ऐसी गंदी गंदी बातें होती है। कोई इंसान होता है उसके स्वभाव में बहुत अच्छी बात होती है। वो कोई उसका कितना भी बुरा कर ले पर वो सामने वाले का बुरा नहीं कर सकता। सोच सकता है कि चलो मैं भी उसने ऐसा किया है, मैं भी ऐसा करूँ, पर वो कर सकता नहीं है। मतलब स्वभाव की बात होती है। मैं बिच्छू की खाली जगह आदत छुड़वा कर ही रहूँगी। तो वो क्या, वो नन्ही है वो बोलती है कि मैं बिच्छू की गंदी आदत छुड़वा कर ही रहूँगी, गंदी आदत छुड़वाने की बात कर रही है। अब मैं किसी खाली जगह जीव को डंक नहीं मारूंगा। तो ये जो बिच्छू है वो बोलता है कि मैं अब कोई किसी भी निर्दोष को डंकूंगा नहीं, किसी भी निर्दोष को मैं डंक नहीं मारूंगा। अब थोड़े वाक्य दिए गए हैं, उसके हम जो है जो क्या बोलते हैं सर्वनाम, मतलब कि सर्व सर्व मतलब कि मेन शब्द होता है जो उसको हम देखते हैं। तो आप कहाँ जाते हो? तो उसमें क्या आएगा? आप। देखो हम ऐसा बोलते कहाँ जाते हो, तो ऐसा नहीं चलता, पर हमको बोलना पड़ता है आगे। हम जिसके लिए वाक्य बोलते हैं उस वो क्या मेन है। तो आप कहाँ जाते हो। वैसे ही दूध में कुछ है, तो दूध में है ऐसा बोल सकते हैं हम। तो दूध में कुछ है। फिर मैं एक सामान्य लड़का हूँ। तो एक सामान्य लड़का हूँ ऐसा नहीं बोल सकता, पर क्या मैं एक सामान्य लड़का हूँ। तो चलो हम बाजार चलते हैं। तो हम मतलब कि हम बाजार चलते हैं। उसे तो बस रोना ही आता है। तो बस रोना ही आता है ऐसा नहीं बोल सकते हम। तो बोलते कि उससे तो रोना ही आता है। फिर वह अपने आप खड़ा हो गया। तो वह, फिर माँ मुझे खिलौना चाहिए। तो मुझे, वे सत्य और अहिंसा के अवतार थे। तो वे, उन्हें पहला इनाम मिला। तो उन्हें, गांधी जी स्वयं वहाँ पहुँच जाते। तो स्वयं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो मैं, उन्हें कबड्डी खेलना पसंद है। तो उन्हें, उसे रोको जाने मत दो। तो उसे, जिससे सूरज चांद बनाया है। तो जिसने, देखो यह क्या है, मतलब कि जो शब्द जिसके लिए उच्चार किया गया है, मतलब कि जिसके लिए बोला गया है वो सर्वोपरि होता है। तो उसका हमें जिक्र करना है इसमें। अब है शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो गीली जमीन जिसमें खड़े रहने पर पाँव घसता चला जाना। तो उसे क्या बोलते हैं? दलदल। जिसमें कोई दोष न हो वो होता है निर्दोष। फिर दूसरे का भला करने वाला तो परोपकारी, और नया जीवन देने वाला तो जीवनदान। देखो दलदल मतलब कि वो कादव कीचड़ वाली ज़मीन होती है ना, वहाँ उसे हम दलदल बोल सकते हैं।
फिर परोपकारी मतलब कि हमेशा दूसरों पर परोपकार करने वाला, हमेशा दूसरों पर दया करने वाला, ऐसा होता है। देखो, अब हमने इस वीडियो में व्याकरण को अच्छे से समझा दिया है मैंने, तो आप इस व्याकरण को अच्छे से पढ़ लेना बुक्स में से, और एक बार वीडियो भी देख लेना, और अपनी जो बुक्स है व्याकरण की उसमें व्याकरण भी अच्छे से लिख लेना ताकि आपको व्याकरण तैयार हो जाए। थैंक यू।